हेलो गाइस, दिस इज अ शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वीएलएड कोर्स पर हार्दिक स्वागत है। तो गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल साइंस या सोशल स्टडी का लेसन प्लान। टॉपिक है पृथ्वी के परिमंडल। इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले लेसन प्लान में इंट्रो लिखा जाता है। इंट्रो में दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, चक्र, अवधि इस तरीके से लिखा जाता है। और ये जो प्रकरण है इसको हाईलाइट आप अंडरलाइन करके कर सकते हैं। फिर गाइस उसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखा जाता है। सामान्य उद्देश्य में छात्रों में सामाजिक तथा मानसिक क्षमता का विकास करना, छात्रों को अपने आसपास की जानकारी देना, समाज में जीवन जीने के लिए छात्रों को तैयार करना, छात्रों में उचित दृष्टिकोण का विकास करना तथा नागरिकता का विकास करना। ये जो सब्जेक्ट से रिलेटेड रहता है। फिर गाइस उसके बाद है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में 3 पक्ष में लिखा जाता है: ज्ञानात्मक, बोधात्मक, कौशलात्मक। यानी कि इसको कॉग्निटिव भी बोला जा सकता है ज्ञानात्मक को, या नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, स्किल्स। यानी बच्चों का इन तीनों लेवल पर क्या प्रभाव पड़ेगा या क्या विकास होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य में है कि छात्र अपने आसपास के परिमंडल के बारे में जान सकेंगे। बोधात्मक है, छात्र अपने विवेक से इन परिमंडलों के बारे में विभेद कर सकेंगे। फिर है कौशलात्मक, यानी स्किल डेवलपमेंट है कि छात्र पृथ्वी के परिमंडल के महत्व के बारे में जान सकेंगे। फिर गाइस उसके बाद है सहायक सामग्री लिखी जाएगी। फिर उसके बाद है पूर्व ज्ञान, यानी छात्र जो आप टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में पहले से क्या जानकारी रखते हैं। तो छात्र पृथ्वी के 2 परिमंडलों भूमंडल तथा जनमंडल का पूर्व ज्ञान रखते हैं। इस तरीके से आप लिखेंगे। फिर उसके बाद प्रीवियस नॉलेज यानी पूर्व ज्ञान के बेस पर इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन करेंगे। इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन यानी प्रस्तावना करेंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया, यानी कि आप पूछेंगे और बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे। तो इस तरीके से ये सब पूछा जाएगा। यहाँ का उद्देश्य कथन में ये आता है कि जो आप क्लास में प्रेजेंट करते टाइम कहते हैं कि विद्यार्थियों, आज हम पृथ्वी के परिमंडल विषय के आज हम सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत पृथ्वी के परिमंडल टॉपिक या प्रकरण का अध्ययन विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो ये सब आप यहाँ लिखेंगे। फिर गाइस उसके बाद छात्राध्यापिका क्रिया में आप विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे इस तरीके से, और छात्रण क्रिया में भी लिखेंगे, और कहाँ किस विधि का आप प्रयोग कर रहे हैं उन विधि के बारे में भी यहाँ व्याख्यान करेंगे या वर्णन करेंगे। तो इस तरीके से आप स्पष्टीकरण देंगे टॉपिक के बारे में इस तरीके से, और उस टॉपिक को आपने जो समझाया है, अभी एक्सप्लेन किया है, उसके बारे में बच्चे समझ पाए हैं कि नहीं, बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं, ये चेक करने के लिए आप बोधात्मक प्रश्न बच्चों से करते हैं। अगर बच्चों को समझ में आया है तो आप फिर से विकासात्मक प्रश्न के द्वारा स्पष्टीकरण करते हैं और फिर इसका बोधात्मक प्रश्न करते हैं। अगर बच्चों को समझ में आ जाता है तभी आप नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं। फिर गाइस उसके बाद चांपट कार्य यानी ब्लैक बोर्ड वर्क देखा जाएगा। आप जो क्लास में करेंगे वो यहाँ पर लिखेंगे, और इस तरीके से बाएं पृष्ठ पर अंकित है तो बाएं पृष्ठ पर इस तरीके से आप चिपका देंगे, और इस तरीके से शो होगा तो पता चलेगा कि आप ब्लैक बोर्ड का भी टाइम पर यूज किए हैं। फिर गाइस उसके बाद है निरीक्षण कार्य यानी इंस्पेक्शन वर्क। इसमें छात्राध्यापिका द्वारा कक्षों में घूम कर छात्रों के कार्यों का निरीक्षण किया जाएगा। फिर आता है उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न यानी रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चन। इसमें आप बच्चों को टॉपिक को क्लियर करने के लिए क्वेश्चन पूछेंगे, और फिर गाइस उसके बाद लास्ट में आप होमवर्क बच्चों को देंगे। तो गाइस ये था लेसन प्लान सोशल स्टडी का, पृथ्वी का परिमंडल। तो मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो अपने फ्रेंड सर्किल में या जो भी रिलेशन में हैं आपके, जो भी टीचिंग से रिलेटेड कोर्स कर रहे हैं, तो उनके पास आप ये शेयर कर सकते हैं ताकि वो लोग भी समझ सकें, जान सकें और अच्छे से लेसन प्लान प्रिपेयर कर सकें। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।